हे योगाग्नि, मैं मारुति को जीवन ना लौटा सका। ये गलानी मेरे लिए मृत्यु से भी कष्टकारक। हे योगाग्नि, इसलिए मुझे अपने में समाहित कर लो, भस्म कर दो, भस्म कर दो, भस्म कर दो, भस्म कर दो। संसार भर में त्राही त्राही मची हुई है त्रिदेव। यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो प्रलय आरंभ हो जाएगी। कुछ कीजिए प्रभु, इस सृष्टि को बचा लीजिए देवेश्वर। वायुदेव को रोकिए। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। बहुत बड़ी भूल कर दी है मैंने। हे देवेश्वर, हे श्रीहरि विष्णुदेव, हे परमपिता ब्रह्मदेव, एक बालक पर अस्त्र प्रहार करके बड़ा अपराध किया है मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए और मारुति को जीवन दान दे दीजिए। किंतु देवराज, आपके नियम? महादेव, यदि संसार के कल्याण के लिए उसमें संशोधन की आवश्यकता है तो शीघ्र ही उसमें संशोधन कर लेना चाहिए। मैं भी विधान को संशोधित करके यह नियम बनाने की घोषणा करता हूं कि आज से संसार में कभी भी, कहीं भी, किसी भी दशा में किसी भी अबोध बालक को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। और यदि कोई ऐसा करेगा तो वो पाप का भागी तो होगा ही, साथ में उसे दंड भी भोगना होगा। देव, मारुति के कारण ही मुझे मेरे अधिकार और कर्तव्य के मध्य अंतर का बोध हो गया है। और मुझे यह भी ज्ञात हो गया है कि नियम कभी भी कठोर नहीं होने चाहिए। नियमों में उदारता, ममता और वात्सल्य का भी स्थान होना चाहिए। और आज यह भी सिद्ध हो गया कि मातृत्व की शक्ति के समक्ष दैवीय शक्तियां भी निर्बल हैं। मातृशक्ति को नमन है मेरा। जो भटक कर वापस लौट आए उसे भटकावा नहीं दे। तुम्हारा निर्णय सराहनीय है, किंतु इंद्र, तुम्हें क्षमा प्रार्थना के लिए वायुदेव के पास जाना होगा। वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, किंतु तुम्हें कार्य शीघ्र ही करना होगा। तनिक सा भी विलंब बहुत बड़े अनर्थ का कारण बन सकता है। जो आज्ञा परमपिता, मैं उनसे भी क्षमा मांग लूंगा। इस निराशा भरे जीवन से मुक्ति दिलाओ योगाग्नि। अब मैं और जीवित नहीं रहना चाहता। भस्म कर दो मुझे। ये आप क्या करने जा रहे हैं?
ऐसा अनर्थ मत कीजिए। इस अनर्थ का आरंभ आपने किया था देवराज इंद्र, अब इसका अंत मैं करूंगा। अंजना, तुम ठीक तो हो ना अंजना? अंजना, 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 तुम ठीक तो हो ना अंजना? अंजना, अंजना, आंखें खोलो अंजना, अंजना, अंजना। मैं अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगता हूं वायुदेव। क्षमा वायुदेव, क्षमा। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। राहु की बातों में आकर मेरी मति फिर गई थी, और ऊपर से देवराज पद का अभिमान। वायुदेव, सत्य कह रहा हूं मैं। घृणा हो रही है मुझे अपने आप पर कि कैसे मैंने एक अबोध बालक पर वज्र प्रहार किया। बालक अपना हो या किसी अन्य का, सभी बालक भगवान का रूप होते हैं। उनका मन निर्मल होता है। निश्चल व्यवहार और नटखट लीलाएं मन को मोहने वाली होती हैं, किंतु जो भी उनकी लीलाओं का आनंद नहीं ले सकता, उसका जीवन व्यर्थ है। मैंने मारुति की बाल लीला को उसकी उद्दंडता समझने की भूल की, और उस अपराध का दंड मैं भी भोग रहा हूं। वायुदेव, आप यहां मारुति के वियोग में योगाग्नि में जलने को तत्पर हैं, और मैं अपने पुत्र को मरणासन देखकर बिना अग्नि के ही जल रहा हूं। पुत्र से विछोह की वेदना का आभास हो चुका है मुझे। बहुत विलंब से आभास हुआ देवराज इंद्र। अब ना तो क्षमा की आवश्यकता है, ना ही विनती या निवेदन की, क्योंकि दीपक की ज्योति बुझने के पश्चात उसमें कितना भी घृत डाल लीजिए, ज्योति प्रज्वलित नहीं होगी। क्षमा करें योगाग्नि, भस्म कर दो मुझे, मुक्ति दिलाओ मुझे समस्त क्षोभ से, इस संसार से। हे देवादिदेव महादेव, हे परमपिता ब्रह्मदेव, अब आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ प्रभु, शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। इस सृष्टि को बचा लीजिए देवेश्वर, वायुदेव को रोकिए। पंच तत्वों के स्वामी होने के नाते
वायुदेव को शांत करने और उन्हें संचारित होने का आदेश तो हम दे सकते हैं, किंतु यह वायुदेव और हमारी मर्यादा का उल्लंघन होगा। यदि यह कार्य मारुति ही करे तो इसमें सृष्टि का उद्धार है। और वायुदेव का सम्मान है। आपका कथन उचित है महादेव। इस सृष्टि के संचालन हेतु मारुति को जीवन मिलना ही उपाय है। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। अरे मारुति को चोट लगी थी और कुछ पीड़ा भी नहीं हुई।
कितना सुंदर है ये। महादेव, प्रभु, भोले बाबा, प्रणाम। प्रणाम ब्रह्मदेव। न जाने क्या होगा अब। मारुति क्या कहेगा मुझे देखकर? देवराज इंद्र, आप भी यहाँ हैं? आपका वो सुंदर सा, नटखट सा गजराज, वो वाला हाथी कुशल तो है ना? मुझे क्षमा कर दो मारुति। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? बड़े क्षमा नहीं मांगते। हमने यही सीखा है अपनी माता से। किंतु भूल करने वाले को, अपराध करने वाले को क्षमा मांगनी पड़ती है मारुति। तुम्हारी बाल लीला को उद्दंडता समझकर मैंने तुम पर वज्र प्रहार किया, जिसका दुष्परिणाम संपूर्ण सृष्टि को भुगतना पड़ रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बस, आप मारुति से बड़े हैं, इसीलिए आप क्षमा मत मांगिए। मैं छोटा हूँ, इसीलिए क्षमा तो मारुति को मांगनी चाहिए। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मारुति को क्षमा कर दीजिए। आपको क्या हो गया? आप इतनी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वायुदेव, ये वायुदेव को क्या हो गया है? वो अग्नि में घिरकर क्या कर रहे हैं? व्यथित है वायुदेव। व्यथित है वायुदेव? अब क्या करूं? वायुदेव, वायुदेव, ऐसा मत कीजिए। दुखी ना होइए। यदि आप दुखी होंगे तो मुझे सीख कौन देगा? क्रोध त्याग दीजिए। क्रोध का परिणाम हानि ही होता है। जैसे इंद्रदेव ने क्रोध किया था और मुझे हानि पहुंची थी। यदि आप क्रोध कर रहे हैं तो जगत को हानि पहुंच रही है।
आपको मेरा प्रेम भरा आलिंगन गुरुदेव। ये स्वप्न है या यथार्थ? ये सत्य है, कोई स्वप्न नहीं वायुदेव। बाल्य समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट भोले बाबा, इनकी व्यथा समाप्त हो गई और क्रोध अग्नि भी बुझ गई। को नहीं जानत है जग में कपि। वायुदेव, मारुति पर आपका पुत्रवत स्नेह है। पुत्र से बिछड़ने की वेदना का आभास मुझे हो चुका है, और उसी घोर वेदना से उपजे आपके क्षोभ ने संपूर्ण सृष्टि को संतप्त कर दिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए वायुदेव, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए आप सबसे। इस सृष्टि से मारुति के प्रति स्नेह और मेरे वचन के कारण मेरे नेत्र ये भी ना देख सके कि इस सृष्टि का अंत हो रहा है। मारुति है ही ऐसा जिसे देखकर कोई भी पुत्रवत स्नेह करने लगे। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। आश्चर्य है प्रभु, महादेव और ब्रह्मदेव सहित देवगण तो मारुति के समीप गए हैं उसे आशीर्वाद और वरदान देने के लिए, किंतु आप जगत पालक, आप नहीं जाएंगे नन्हे मारुति के पास? आपको तो सर्वप्रथम होना चाहिए वहां। मैं हूं महादेवर्षि। हे चराचर जगत के स्वामी, आपके कहीं भी होने पर कोई संदेह नहीं है, परंतु रुद्र और रुद्रांश से परे कब हुआ? मैं तो प्रतिपल मारुति के साथ हूं, और मारुति भी सदैव मेरे हृदय में विराजते हैं, किंतु रामावतार में मारुति से मेरे प्रत्यक्ष मिलन का शुभ मंगल समय अभी दूर है देवर्षि। नारायण नारायण। नारायण नारायण।
अंत भला सो सब भला। वायुदेव, मारुति को जीवन दान मिला, इनका भला हुआ। अब आपसे आग्रह है वायुदेव, अपने कर्तव्य का पालन करें, सृष्टि का भला करें और पुनः वायु का संचार सुचारू कर दीजिए। वायुदेव, इंद्रदेव आग्रह करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अवश्य इंद्रदेव, मेरे कारण संपूर्ण सृष्टि को कष्ट हुआ, किंतु अब मेरे मरुत पुनः अपना कार्य यथावत करने लगेंगे। पुनः ये सृष्टि सुचारू रूप से चलने लगेगी। मेरे समस्त मरुत गणों, प्रकट हो। जाओ और संपूर्ण सृष्टि को पूर्व की भांति ही वायु का संचार करो। जाओ मेरे मरुत गणों। अंजना, पुत्र जयंत, तुम पुनः चेतना में लौट आए। हाँ माँ। प्रतीत होता है अब सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं मारुति को देवी अंजना के सुपुर्द कर दूं। अभी थोड़ा ठहरिए वायुदेव। देवी अंजना के पास मारुति को ले जाने के पूर्व हम देवता उसे आशीर्वादों से युक्त करना चाहते हैं। वायुदेव, मारुति बहुत ही तेजस्वी है। इस छोटे से बालक ने मुझ जैसे देवता को भी ये सीख दे दी
कि किसी को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं मारुति, तुम अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगे। अपने तेज का 100वां भाग तुम्हें वरदान के रूप में देता हूं। तेजस्वी भव। ये चमक कहाँ चली गई? मारुति, मैं वरुण देव तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। नदी, समुद्र या कोई भी जल तत्व तुम्हें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूं कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। अग्नि तत्व का कोई भी दुष्प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वरदान है तुम्हें मारुति, तुम कभी भी युद्ध में विषाद नहीं रहोगे, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे। युद्ध में कभी भी आसुरी शक्तियों से तुम्हारी पराजय नहीं होगी। मेरे दंड से भी तुम सुरक्षित रहोगे। मैं कालदेव, मैं तुम्हें वरदान देता हूं मारुति कि तुम्हें किसी भी प्रकार की व्याधि या कोई रोग कभी नहीं हो पाएगा। तुम अपनी इच्छा से ही अपनी मृत्यु का वरण कर सकोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान है तुम्हें। काल तुम्हारे अधीन होंगे। मारुति, मैं विश्वकर्मा हूं, देवताओं का शिल्पी और इन समस्त दिव्य अस्त्र शस्त्रों का निर्माता हूं मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मेरे द्वारा बनाया हुआ कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तुम सदा मेरे अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से तुम्हें मुक्त करता हूं।
मारुति, आज तुमने वायुदेव के क्रोध को शांत करके संसार पर आए संकट का मोचन किया है। आज से संसार में तुम संकट मोचन कहलाओगे। संकट मोचन, आहा, नारायण नारायण। संकट मोचन, संकट मोचन, संकट मोचन। धन्यवाद महादेव। मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई भी भ्रम श्राप नहीं लगेगा। तुम इच्छाधारी होगे, जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारी देह को छेद नहीं पाएगा। तुम मित्रों और हरि भक्तों के लिए अभयदान बनोगे एवं शत्रुओं के लिए भयंकर काल बनोगे। 14 भुवन एवं समस्त लोकों में तुम्हारा आना जाना हो सकेगा। मेरा ब्रह्मास्त्र भी तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। तुम महाबली कहलाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। पुत्र मारुति, मेरी दी हुई ये माला कभी नहीं मुरझाई। तुम्हारी इस लीला से संसार को अहंकार और अभिमान के त्याग की सीख मिली है। संसार पर जो संकट दैव या क्रोध के कारण आया था, उसे तुमने अपने प्रेम से शांत करके संसार को संकट से उबारा और यह सीख दी कि क्रोध का उपचार केवल प्रेम ही है। वायुदेव के कोप को शांत करने में मैं असफल रहा, किंतु तुमने इन्हें शांत करके संसार को असमय ही नष्ट होने से बचा लिया। हम तुम्हारे आभारी हैं पुत्र। मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूं। मैंने तुम पर वज्र प्रहार किया था ना, मेरा वरदान है तुम। आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारी यह देह वज्र के समान सुदृढ़ हो जाएगी। तुम्हारे समस्त अंग वज्र के समान अटूट और कठोर हो जाएंगे। और कहलाओगे बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। विद्या मारुति,
मेरे वज्र प्रहार से तुम्हारी ठोड़ी को चोट पहुंची। ठोड़ी को हनु भी कहते हैं। हनु के अन्य अर्थ हैं अस्त्र एवं मृत्यु, जो शक्ति एवं संहार का प्रतीक है। तुम बुरी शक्तियों के लिए अस्त्र के समान हो और उनके संहारकर्ता और मृत्युदाता के रूप में स्थापित होंगे। अतः तुम्हारी हनु को मान देते हुए आज से हम तुम्हें नवीन नाम देते हैं। हनुमान, हनुमान, हनुमान। इस कल्याणकारी नाम हनुमान में एक संपूर्ण मंत्र की शक्ति भी निहित है। अतः हनुमान नाम के स्मरण एवं उच्चारण मात्र से ही बुरी शक्तियां, रोग, व्याधियों आदि से मनुष्यों को मुक्ति मिलेगी। मारुति, आज से यही नाम तुम्हारा जग प्रसिद्ध होगा। संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली संकट मोचन महाबली हनुमान, 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 संकट मोचन महाबली हनुमान। वायुदेव ने गुरु और पिता की भांति महान संघर्ष करके मारुति को जीवन दान दिलाया और मारुति ने भी एक योग्य शिष्य और पुत्र की भांति वायुदेव की व्यथा को समाप्त किया। इसी प्रकार पिता को पुत्र की रक्षा के लिए और पुत्र को पिता की व्यथा मिटाने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। पिता केवल जन्मदाता ही नहीं होता, ज्ञान और सुरक्षा देने वाला भी पिता ही होता है। घटना छोटी हो अथवा बड़ी, सदैव एक परिवर्तन को जन्म देती है। वो परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। सूर्य को निगलने का और मारुति पर वज्र प्रहार की घटना का परिणाम अद्भुत रूप से सकारात्मक रहा। महादेव के पुत्र कुमार कार्तिकेय के पश्चात मारुति ही एक ऐसे बालक थे जिन्हें इतनी अधिक शक्तियां और वरदान प्राप्त हुए। संसार के संकटों का मोचन करने के कारण मारुति को एक नया नाम भी मिला, संकट मोचन महाबली हनुमान। इस लीला के पश्चात तो संसार में सब कुछ सामान्य हो गया होगा। मैं अक्षरहीन समस्त संसार के ग्रंथों को पुनः अक्षर प्रदान करती। अरे, ग्रंथों में पुनः अक्षर लौट आए। हे भगवान, कोटि कोटि धन्यवाद। ये श्रीहीन संसार पुनः समृद्धि को प्राप्त करेगा। जो स्वर्ण लोह में एवं माणिक मोती पत्थर में परिवर्तित हो गए थे, वे पुनः अपना स्वरूप प्राप्त कर लेंगे।
शक्तिहीन हुए इस संसार को मैं पुनः शक्ति प्रदान करती हूँ। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद आपका। अंजना, अंजना, आंखें खोलो। अंजना! हे देवों, आपने मुझे इतने सारे वरदान और आशीर्वाद दिए, इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु मैं इतने सारे वरदानों का करूंगा क्या? हनुमान, वरदान एवं शक्तियां सबको नहीं मिलती। जिसके माध्यम से ईश्वर विशेष कार्य करवाना चाहते हैं उसे ही वरदान आदि प्राप्त होते हैं। विशेष कार्य? हाँ हनुमान, तुम्हारा जन्म इस संसार में बड़े परिवर्तन के लिए हुआ है, जिसका बोध तुम्हें आने वाले जीवन में हो जाएगा। जो वरदान और शक्तियां तुम्हें प्राप्त हुई हैं, उनकी सहायता से तुम संसार में जन कल्याण और परिवर्तन के अनेक अद्भुत कार्य करोगे। प्रणाम महादेव। कल्याण हो। हनुमान, अब तुम्हें अपनी मां के पास जाना चाहिए। वे तुम्हारे लिए चिंतित हो रही होंगी। वायुदेव, आप हनुमान को इनकी मां देवी अंजना के पास सकुशल पहुंचा दीजिए और अपने दिए हुए वचन को पूर्ण कीजिए। मारुति को बहुत विलंब हो गया है। माँ तो बहुत ही चिंतित होंगी। मारुति के मित्र भी मारुति के बिना बहुत उदास होंगे। मारुति को एक पल भी विलंब नहीं करना चाहिए। शीघ्र ही चलिए गुरुदेव। माँ तो मारुति की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही होंगी। मैं आपको वचन देता हूं देवी कि मैं वायुदेव इस पुष्प के मुरझाने से पूर्व आपके पुत्र मारुति को सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊंगा। हाँ हनुमान, मुझे भी अपने वचन को पूरा करने हेतु तुम्हारी माता के पास शीघ्र ही पहुंचना है। परंतु वत्स, देवराज इंद्र द्वारा दी गई इस पुष्पमाला को तुम्हें सुरक्षित रखना होगा। इसलिए अब मैं इसे तुम में ही समाहित कर देता हूं। चलो वत्स, देवी अंजना हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। इतने सुंदर पक्षी
वत्स हनुमान, तुम्हारी गति तो कुछ अधिक ही तीव्र हो गई है। बहुत शीघ्रता है ना माँ से मिलने की। हाँ, बहुत शीघ्रता है माँ से मिलने की गुरुदेव। मारुति को और तीव्र गति से जाना चाहिए। इतने वरदानों और आशीर्वाद मिलने के पश्चात तुम्हारी गति में शीघ्रता आना स्वाभाविक है हनुमान। आप सत्य कह रहे हैं, इससे भी तीव्र गति है। आप देखना चाहेंगे गुरुदेव? अपने गुरु के साथ ही प्रतिस्पर्धा उचित है। चलो आज तुम्हारी ये लीला भी देख ही लेते हैं हनुमान। देखा गुरुदेव, मारुति आपसे आगे निकल गया और आप पीछे ही रह गए। गुरुदेव, प्रतिस्पर्धा में तो राजभवन पीछे ही छूट गया। मारुति तो चला माँ से मिलने। ये गुरु के लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि एक शिष्य अपने गुरु से आगे निकल जाए। मुझे तुम पर गर्व है हनुमान।